नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक राजा जो भगवान से नफरत करने वाला था, भगवान के भक्तों से घृणा करता था, फिर उसके साथ पूरे दरबार में एक भक्त ने ऐसी क्या करामात दिखाए जिसको देख करके वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, तो चलिए हम लोग उस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने नगर में राज्य करता था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था। उस राज्य के जो प्रजा थे अपने राजा से बड़ा ही खुश रहते थे। राजा अपने प्रजा की बड़ी अच्छी से देखभाल भी करता था, हर समस्या का समाधान भी देता था। लेकिन बस राजा की जो भगवान पर विश्वास करने का था, भगवान से वह घृणा करता था, कभी विश्वास ही नहीं करता था, भगवान से नहीं डरता था। भगवान के भक्तों से वह हमेशा दुश्मनी रखता था, उससे जलन करता था। बाकी वह सारे के सारे काम सब कुछ सही तरीके से करता था। लेकिन राजा अपने प्रजा के हित के लिए, अपने प्रजा के परीक्षण के लिए रात्रि के समय में वह घोड़े पर सवार होकर के वह अपने राज्य में विचरण जरूर करता था, ताकि किसी को कुछ कष्ट दर्द अगर होता है तो मैं उसका समाधान दे सकूं। इस बात से सबको पता था कि हाँ, राजा रात्रि के समय में एक बार विचरण करते थे। किसी की अगर समस्या रहती है, लोग अगर नहीं कह पाते थे तो राजा खुद जो है उन्हें अपने सैनिकों के द्वारा रात्रि के समय में किसी को पता चलती थी तो बस उसका समाधान अवश्य देते थे। लेकिन एक बार राजा घोड़े पर सवार होकर के अपना वेशभूषा बदल करके रात्रि के समय में अपने राज्य का परीक्षण करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब एक रास्ते से निकल रहे होते हैं तो वहां पर एक अजीब, एक औरत का, एक महिला का रोने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि उस महिला के ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दर्द है और वह रोए जा रही है। लेकिन वह राजा कहते कि आखिर मैं इस तरीके से जाऊं तो शायद वो महिला पहचान लगी, क्यों ना अपना वेशभूषा को और जो फटियाल स्थिति में बना लेते हैं। और वो राजा ठीक जो है एक बहुत ही फटा पुराना कपड़ा जो है पहन लेते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम भिखारी से भी बदतर अपनी स्थिति बना लेते हैं। और फिर उस बुढ़िया के घर पर जाते हैं, दरवाजा को नॉक करते, खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो क्या गजब का दृश्य देखते हैं कि एक औरत, एक बूढ़ी औरत जो रोए जा रही है, रोए जा रही है। लेकिन वह किस स्थिति में रो रही है? एक भगवान की मूर्ति थी और उस चित्रकला के सामने वह रोए जा रही है। वह अपने दुख दर्द को कहती है कि हे भगवान, मैंने तेरे पे भरोसा किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ तो ऐसी करामात कर। मेरे पति की हालत इतनी खराब है, इतनी दर्द से वे झेल रहे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने धन दौलत नहीं है कि मैं उनका इलाज करा सकूं। बेचारी वह अपने पति के लिए वह भगवान से प्रार्थना करती, विनती करती, चूंकि उसके पति का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया रहता है। वह राजा वहां पर फटियाल स्थिति में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह देखते कि वह एक भगवान की मूर्ति के सामने वह रो रही है, उन्हें और तेज जलन होता है, कष्ट होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाते हैं। डायरेक्ट कहे तो कहे कैसे? वह बूढ़ी औरत को बुलाते हैं, कहते हैं कि आपके पति का स्वास्थ्य जो काफी खराब है, इनको इलाज की जरूरत है, इनको पैसे की जरूरत है। लेकिन इस समय मेरे पास कुछ तो चीज नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक जो चित्र है, एक फोटो है, मैं उस अगर चित्र को देता हूं, आप जो है इसको बेच करके कुछ पैसे जरूर मिलेंगे, उससे आप कुछ इलाज कर सके। मेरी स्थिति वैसे ही खराब है और मैं इससे ज्यादा सहायता नहीं कर सकता। उस बूढ़ी औरत ने कहा ठीक है, जैसे ही है आप जितना भी स्थिति में है, आप खुद जो है गरीबी की स्थिति में चले, सही तरीके से कपड़े पहनने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है जी। आपने अपने पास रखी हुई इस कीमती फोटो को आप मेरे पति के इलाज के दे रहे हैं, आप कितने महान हैं। इस तरीके से वह राजा साहब जो फकीर के हालत में, फटी हुई हाल स्थिति में गए थे, वो उस चित्र को दे करके चले आते हैं। अगले दिन वह बूढ़ी औरत उस चित्र को लेकर के अपने घर के ही बगल में एक भाई के यहाँ जाती है, जिसके पास काफी ढेर सारे धन दौलत रहते हैं। वह सोचती है कि जाएं, उससे दिखाएं कि हाँ, इस चित्र का, इस फिगर का कितना कीमत मिल सकता है, कितना दाम मिल सकता है, कि जैसा कि उस फटियाल स्थिति वाले जो
आदमी ने दे गया है। वह बूढ़ी दादी, वह बूढ़ी औरत उस चित्र को लेकर के अपने घर के बगल में उस सेठ के पास में जाती है, जिसके पास धन दौलत काफी ढेर सारे थे। लेकिन जब वह सेठ इस चित्र को देखता है तो वह मोहित हो जाता है, क्योंकि यह चित्र नॉर्मल चित्र नहीं था, बहुत ही कीमती चित्र था। और वह कहती कि एक नौजवान पुरुष फटियाल स्थिति में था, उसने रात्रि के समय में आया था और मेरी सहायता के लिए यह चित्र दे गया है और कहा है कि इस चित्र से कुछ अगर पैसे मिल जाएंगे तो बस अपना इलाज करा लेना, अपने पति का इलाज करा लेना, बस कुछ पैसे अगर इससे मिल जाए तो आप जरूर दे दीजिए, मैं अपने पति का इलाज कराना चाहती हूँ। लेकिन जब वह सेठ इसको देखता है, इस चित्र को देखता है, तो उसके मन में लालच आ जाता है कि इस बुढ़िया के पास इतने कीमती चित्र कैसे आ गए, इसका तो यदि कीमत की बात कीजिए तो लाखों करोड़ों में मिलेंगे, ये तो राज दरबार की है, लेकिन इसके पास कैसे आ गई। उसके मन में लालच आ जाता है और कहता कि तुरंत एक नया योजना बनाता है। कहते करे ये चित्र तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये मेरे घर के चित्र है और तुमको उस व्यक्ति ने, उस पुरुष ने चुरा करके तुमको दे दिया। हाँ, ये चोरी की हुई चित्र है। अब चलो मैं तुम्हें राज दरबार में ले चलता हूं और तुम्हें पेश करता हूं, तुम्हें जेल मिलेगी। बस जैसे ही यह बात सुनती है कि यह चित्र जो चुराई गई है और इनके घर की है, बेचारी वह डर के कांपने लगती है। वह कहता है कि चलो अभी जो है, अभी मैं तुमके राजा के दरबार में ले चलता हूं और मैं तुम्हें इसका घोषणा कराता हूं और तुम्हें जो फांसी की सजा सुनाई जाएगी तुमको नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मोहलत दे रहा हूं कि अभी भी भली बात हो, तुम मेरी पड़ोसन हो, तुम भली बात सही तरीके से अपने घर पर चले जाओ, मेरा चित्र है, मुझे दे दो। बेचारी वह बुढ़िया डर जाती है, बूढ़ी महिला बिल्कुल ही डर जाती है कि वह कैसा व्यक्ति था। उसने मेरे को एक चुराई हुई चित्र जो मेरे को दे गया और कहता कि इससे पैसे मिलेंगे। बेचारी वह बूढ़ी महिला अपने आप को आंखों में आंसू लिए उस फटियाल स्थिति में उस नौजवान युवक को कोसती हुई अपने घर पर चली आती है। बेचारी रो रही थी, लेकिन समझ नहीं आता उससे करे तो करे क्या। तब तक वहां पर जो एक साधु बाबा आते हैं, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, वहां पर जब दरवाजा खटखटाते हैं तो वह बूढ़ी महिला दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो वह भगवान के भक्त जो साधु बाबा थे देखते हैं कि उसके घर में एक भगवान की बहुत ही अच्छी सी मूर्ति रखी गई है। उसने कहा क्या तुम इनकी पूजा करती हो? उस बूढ़ी महिला ने कहा मैं तो इन्हीं के भरोसे हूं, मेरे पति की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही, लेकिन मैं इनसे हमेशा गुहार करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि मेरे पति को ठीक कर दीजिए, लेकिन पता नहीं कहाँ ये छुपे हुए मेरी आराधना को सुनते ही नहीं है, मैं तो इन्हीं के भरोसे टिकी हुई है। उस साधु बाबा को भी दया आ जाता है, लेकिन कहते हैं कि भिक्षाम दे, कुछ भिक्षा दे दो। उस महिला ने कहा कि मेरे पास हे बाबा कुछ देने के लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरी घर की स्थिति वैसे ही खराब हो गई, खाने तक नहीं है, मेरे पास जितने भी थे सब कुछ अपने पति का इलाज कराने में चले गए, लेकिन अब मैं कुछ दे नहीं सकती, मुझे माफ करिए। उस बाबा को तरस आ जाती है और कहते कि चलो ठीक है, चूंकि तुम भगवान को बहुत अधिक मानती हो, उन पर भरोसा करती हो, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। ये जल लो और इस जल को अपने पति को पिलाते रहना, और बस कुछ ही समय में अगर ऊपर वाले की करिश्मा रहेगी, भगवान की ऐसी करिश्मा रहेगी, तो अवश्य तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। और वह जल जो बाबा अपने कमंड से निकाल करके देते हैं, और वह बूढ़ी महिला अपने पति को वह जल जो पिलाना शुरू ही कर देती है, और बस 2 से 3 दिन में उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बस वह जो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करती है, वह साधु बाबा को धन्यवाद देती है कि कभी बाबा अगर फिर से मिले तो मैं इनको धन्यवाद की दूं, ताकि उसने जैसा कहा था वैसा मैंने किया और मेरे पति आज ठीक हो गए। और लेकिन जब यह बात जो है उस राजा को पता चलती है कि उसका पति ठीक हो गया, और यह भी बात पता चल जाती है कि उसके जो मैंने चित्र दिया था उसके बगल के सेठ ने धोखे से उसको अपना लिया है। लेकिन वह राजा मन ही मन जो है उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जल पिलाने से कैसे ठीक हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ढोंग है, क्योंकि वह भगवान के भक्तों से हमेशा घृणा करता था। एक बार जो राजा ने
भगवान के भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए कि चलो देखते हैं ये इसका जो भगवान का जो मानती है, इसका भगवान क्या बचाने आता है कि नहीं आता है, क्या इसका कल्याण करने आता है कि नहीं आता, इसको बचाने आएगा कि नहीं आएगा। तो राजा ने क्या किया, उस बूढ़ी महिला के पास में, बूढ़ी औरत के पास में एक गाय थी, जो वह गाय दूध देती थी। उस दूध को थोड़ा बहुत बेच करके वह जो अपने घर की रोजी रोटी चलाती थी, जो 4 पैसे मिल जाते थे, उसी से उसका गुजारा चलता था। उसने कहा कि अगर मैं उस गाय को चुरा लूं तब ये फिर से उनके पास में जाएगी और देखते हैं इनकी फिर से वो कैसी रक्षा करते हैं। लेकिन उधर राजा को उस व्यक्ति से भी गुस्सा था, घृणा थी कि जिसने उस चित्र को झूठ बोल करके उस सेठ ने अपने पास रख लिया था। फिर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि रात्रि के समय में उस बूढ़ी महिला के पास में जो गाय है, उस गाय को भी चुरा ला, और जो उसने चित्र रखा है सेठ ने, उसको भी चुरा करके लाना है। रात्रि के समय में राज दरबार के सैनिक घर से निकलते हैं और जो बूढ़ी औरत की गाय थी, उस गाय को चुरा कर ला करके राज दरबार में एक घर में वहां पर बांध देते हैं, और उस चित्र को भी जो सेठ के पास था उसको भी चुरा करके लेकर चले आते हैं। फिर जो है अगले ही दिन वह बूढ़ी औरत चिल्लाने लगती है कि मेरी गाय चोरी हो गई, मेरी गाय चोरी हो गई, मेरी गाय चोरी हो गई। उधर सेठ को भी पता चल जाता कि वह चित्र, जो महंगा से महंगा चित्र था, वह चोरी हो गई है। दोनों लोग बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। इधर बूढ़ी महिला चिल्लाने लगती है और इन लोगों को न्याय देने वाला कोई नहीं रहता है। और फिर से यह बूढ़ी महिला और वह सेठ दोनों के दोनों लोग राज दरबार में अपनी शिकायत को लेकर के चले जाते हैं। वह बूढ़ी महिला कहती है कि मेरी गाय चोरी हो गई, राजा साहब किसी ने मेरी गाय को चुरा लिया है और आप जल्द से मेरी गाय को खोज करके खुजवाइए। राजा ने कहा कि क्यों, तुमको तो अपने भगवान पर बड़ा भरोसा है, मेरे पास क्यों आई हो। उस बूढ़ी औरत ने कहा, आप इस नगर के राजा हैं, सबसे पहला काम है आप उसको शिकायत करना, आप उसका समाधान देंगे। उसने कहा नहीं, अरे तुम बहुत ही भगवान को मानते, अपने भगवान से कहो, अवश्य वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी गाय को वापस कर देंगे ना। उसने कहा हाँ अवश्य, लेकिन भगवान के भक्त जो वह साधु बाबा थे, अगर वे आ जाते तो अवश्य इसका समाधान तो दे ही देते। बस कुछ ही समय में वहां पर एक साधु बाबा भी उस दरबार में हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जब उस बूढ़ी महिला ने उस साधु बाबा को देखी, ये तो वही साधु बाबा थे जिसने वो जल दिया था, और उस जल को पीने से उसके पति का स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो गया था। उस महिला ने तुरंत उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाती है, कहती कि बाबा आपने जो जल दिया था उस जल से मेरे पति बिल्कुल ही ठीक हो गए, अब बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन मेरी गाय चोरी हो गई और आज मैं राज दरबार में आई हूं। देखिए इतने लोगों के सामने यह राजा साहब ने आप पर कलंक किया, आपने जो आप पर प्रश्न उठाया है, कह रहा है कि तुमको भगवान पर बहुत भरोसा है, तुमको उस साधु पर बहुत भरोसा है, तुमको उस भगवान भक्त पर भरोसा है, अगर उसमें हिम्मत है तो आपकी गाय को खोज कर ला दे, ऐसा उस राजा साहब ने कहा। भगवान के भक्त ने कहा, हे राजन, आप बुद्धिमान हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन दौलत है, लेकिन शायद आपको नहीं पता है कि जो आपके पास है सब उन्हीं का देन है, आपके कर्मों का फल है। लेकिन भगवान पर विश्वास करना ये आपकी राजकी और नाराजगी है। आखिर आपको शायद पता ही नहीं, आप अनजान है इसके बारे में। ये जो आप कर रहे हैं सब उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसने हम लोगों को बनाया है, हम लोगों तो उनके हाथ के बनाए हुए कठपुतली है। और इस तरीके से राजा साहब ने कहा, अरे चल चल ठीक है, बहुत आपने बोल लिया। अरे जो इस बूढ़ी महिला की जो गाय गायब हो गई है उसका समाधान दीजिए, आखिर वह गाय कहां पर है, क्या आप गाय को ले ला सकते हैं? अगर आपने गाय को ला दिया तो अभी मैं आपके चरणों में गिर करके माफी मांगूंगा। राजा ने जब ऐसा कहा तो साधु बाबा कहते कि भगवान को चैलेंज करते हैं। शायद हे राजन, आपको पता ही नहीं होगा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बस किसी न किसी रूप में आते ही हैं और किसी न किसी तरीके से करते ही करते हैं। और इस तरीके से उस भगवान के भक्त ने अपने प्रभु को याद किया और कहा कि हे भगवान, आज तक मैंने तेरी पूजा पाठ की है, ये जो बूढ़ी औरत है इसको भी आप पर भरोसा है, अगर वास्तव में
हम लोगों की भक्ति में अगर दम हो, हमारे भक्ति भाव में दम हो, आज तक आपने जो भी काम किया सही किया, लेकिन आज भी इस बूढ़ी औरत का जो गाय है ना, किसी न किसी तरीके से जहां पर भी हो, भगे भगे इस राज दरबार के राजमहल के प्रांगण में हाजिर हो जाए। और बस कुछ ही समय में जहां पर वह गाय बंधी थी, राज दरबार में ही एक घर में बंधी गई थी, और वहां पर उस गाय के सामने जो एक सांप फन काट करके बैठ जाता है। जैसे वह गाय जो है उस सांप को देखती है, बस छटकने लगती है, कूदने लगती है, और कूदते कूदते जो उसके गले में रस्सी रहती है वह रस्सी टूट जाती है। और जब टूट जाती है तब तो वह कूदते फांगते जो है आखिर वह जो राजमहल के प्रांगण में आ जाती है। लोगों में अफड़ा तफड़ी मच जाती है कि गाय आ गई, गाय आ गई, गाय आ गई। वह बूढ़ी औरत तो जब पता चलता है कि गाय आ गई, गाय आ गई, वह भगी 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 जब उस गाय को देखती थी तो कहती है, करे ये तो मेरी ही गाय है, हे साधु बाबा, रे मेरी गाय आ गई, मेरी गाय आ गई। बस उसने तुरंत जो है उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, कहते कि हे बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा भगवान से नफरत किया, लेकिन वास्तव में आज हमने भगवान की करिश्मा देख भी ली कि भगवान के भक्त जो भी होते हैं, भगवान हर तरीके से उनकी रक्षा करते ही करते हैं। और जैसे ही यह करामात वह बगल में खड़ा सेठ भी देख रहा था, तुरंत वह सेठ उस बाबा के चरणों में तथा राजा के राज दरबार में कहता कि हे राजा साहब, मैंने भी एक बहुत ही अन्याय इस बूढ़ी औरत के साथ में किया कि जो वह चित्र था वह चुराई गई चित्र नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही महंगा चित्र था, और मैंने इस बूढ़ी औरत से झूठ बोल करके ले लिया और वह चित्र आज चोरी हो गई। राजा साहब ने कहा, अरे सेठ, वह चित्र चोरी नहीं हुई है, वह चित्र मैंने ही एक फकीर बनकर के इस बूढ़ी को औरत को सहायता करने के लिए दिया था, और जो तुमने झूठ बोल करके ले लिया, इस वजह से उस रात्रि को मैंने जो है इस बूढ़ी औरत की गाय और तुम्हारे घर के चित्र मैंने ही सैनिकों से चुरवा लिया था। हे साधु बाबा, हे भक्त, हे भगवान के प्यारे, मुझे माफ कर दीजिए, और आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे राज दरबार में, राजमहल में एक भगवान का एक पवित्र मंदिर बनेगा। फिर सबसे पहले भगवान का भोग, भगवान का भजन कीर्तन, तब जाकर दूसरा कोई काम होगा, क्योंकि आज मैंने देख लिया भगवान की करिश्मा। हमने भगवान के भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। आज भगवान ने अपने भक्त की इज्जत बचा ली, और अब मेरे को पूरा भरोसा हो गया। उस दिन से वह राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो जाता है, और धीरे धीरे उस राज दरबार के सभी लोग, उस राज्य के सभी लोग भगवान के भक्त हो जाते हैं, और वहां पर भगवान की भक्ति भाव चलने लगती है। और राज दरबार अब किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रहती, कोई समस्या नहीं रहती, सारे के सारे लोग खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भगवान पर भरोसा जरूर ही करना चाहिए। भगवान पर यदि आप विश्वास करते हैं तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करता ही करता है, कि जैसे यहाँ पर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कोई इतनी भी कठिन से कठिन परीक्षा होती है, उस परीक्षा में पास करवा ही देता है। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले वीडियो में मैं एक नई कहानी के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।